हेलो दोस्तों, कैसा लगे अगर किसी को पता चले कि उसका हस्बैंड अब उससे प्यार नहीं करता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ चीटिंग भी कर रहा है। अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की हो तो इस तरह की सिचुएशन में खुद को रो रो के हल्कान कर दे, लेकिन हमारी लुइन अपने हस्बैंड को सबक सिखाने के बहुत अच्छे तरीके जानती है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी फेवरेट हीरोइन लुइन की जबरदस्त मूवी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लुइन को, जो इस वक्त अपनी फ्रेंड जियान के साथ मौजूद थी। तभी जियान की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है, जो इस वक्त किसी और लड़की के साथ मौजूद थे। उन्हें इस तरह किसी और लड़की के साथ देखते ही जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो लुइन से कहने लगी, देखो जरा मेरे हस्बैंड की हरकतें, इन्हें ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आ रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह मेरे साथ चीटिंग करेंगे। मैं आज के आज ही इनको डिवोर्स दे दूंगी। इसके जवाब में लुइन कहने लगी, इस बारे में तो तुम सोचना भी मत। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई अनोखा काम हो गया हो। चीटिंग करना इन हस्बैंड के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। अब जरा मेरे हस्बैंड को ही देख लो, वो पिछले 1 साल से मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मेरे अलावा और भी बहुत सारी लड़कियों में इन्वॉल्व हैं। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि मैं उनको डिवोर्स दे दूं? देखो, अगर एक आदमी आपके साथ चीटिंग करता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे फेड अप हो चुका है, और ऐसी सिचुएशन में उसको डिवोर्स देने का मतलब उसकी जान छुड़वा देना है। अगर तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी इस लड़की के साथ दूसरी शादी कर लेंगे। इसलिए तुम्हें अकल से काम लेना होगा। लुइन की इस बात पर तो जियान को जैसे यकीन ही ना आया, और वो कहने लगी, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे हैं और तुम खामोशी से उनका तमाशा देख रही हो? अगर तुम जैसी लड़की के हस्बैंड ने उसके साथ चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो मुझ जैसी लड़की को तो कोई शिकायत ही नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें किस तरह प्रपोज किया करते थे। पूरे 3 साल उन्होंने तुम्हें इस शादी पर कन्विंस करने के लिए लगा दिए, लेकिन अब जब तुम उनसे शादी कर चुकी हो तो वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस पर लुइन कहने लगी, इसमें इतनी हैरान होने वाली कोई बात नहीं। मुझे अच्छे से पता है जितने अच्छे हस्बैंड शादी से पहले बिहेव करते हैं, शादी के बाद उनका बिहेवियर इतना ही नेस्टी हो जाता है। लेकिन तुम भी परेशान मत हो। उन्हें शायद आइडिया नहीं कि उनकी वाइफ कोई आम लड़की नहीं बल्कि लुइन है, जो उनको दिन में तारे दिखा देगी। फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं, जो अपने घर पर मौजूद थी। तभी बियान आ जाता है, जो आते ही कहने लगा, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। इसके जवाब में लुइन उसे बताती है कि मैंने खाना नहीं बनाया और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। तभी बियान को गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा, क्या तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? लुइन कहने लगी, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाती फिरूं। तभी बियान उसे कहता है, ठीक है तुम मेरी मॉम नहीं हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ तो हो ना। तुम्हें पता है मैं सारा दिन ऑफिस में खपता रहता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि मुझे ऑफिस में कितनी थकावट हो जाती है। मुझे बस इतना नहीं हो रहा कि अपने हस्बैंड के लिए एक वक्त का खाना बना लो। तभी लुइन कहने लगी, शादी से पहले भी तो तुम बाहर ही खा लेते थे, अब भी बाहर खा के आ जाया करो। लेकिन बियान एक्सप्लेन करता है कि मर्द के लिए खाना बनाना उसकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखो जरा, अगर मैं बाहर जाकर किसी और औरत को बोलूं कि मेरे लिए खाना बनाओ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, और स्पेशली तुम खुद कितनी बुरी लगोगी। अब बियान वहाँ से जा चुका था, लेकिन लुइन सोचने लगी, शादी से पहले आपके फियांसे आपको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं, लेकिन शादी होते ही वो आपको नैनी समझने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लुइन याद करती है जब वो प्रेग्नेंट थी, तब भी उसके हस्बैंड बियान का एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब था। वो किसी भी सूरत लुइन की केयर करने के लिए रेडी ही नहीं था। जब लुइन को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वहाँ पर मौजूद बाकी कपल्स को देखकर लुइन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील होने लगा, क्योंकि बाकी हस्बैंड्स के ऑपोजिट उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। लुइन को रोते हुए देखकर बियान उसे कहने लगा, देखो अगर तुम इस तरह रोना शुरू कर दोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज रोना बंद करो। देखो जिस पेन से तुम गुजर रही हो ये नेचुरल बात है, तुम कोई पहली माँ नहीं जो ये दर्द बर्दाश्त कर रही है, और वैसे भी तुमने इंसान के बच्चे को ही जन्म देना है, लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रही हो जैसे हाथी का बच्चा हो। लुइन उसे बताती है कि इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। जिस पर बियान कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जरा देखो खुद को, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ऐसे करो, डिलीवरी बाद में होती रहेगी, पहले वॉशरूम जाके अपना चेहरा धो लो। लुइन उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे ऐसा कुछ भी करने से मना किया हुआ है। जिस पर बियान कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, बल्कि मैं घर जाके मॉम को भेज देता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी एक्टिंग हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। और यूँ वो लुइन को धक्का देकर खुद हॉस्पिटल से चलता बना। बियान का ये बिहेवियर लुइन को बुरी तरह से हर्ट कर चुका था, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ घर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। यहाँ बैठकर तुम्हारा रोना सुनने से अच्छा है मैं घर जाके थोड़ा आराम ही कर लूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, हम कल दोबारा आ जाएंगे। क्या हो गया है, यूँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? डॉक्टर ने सिर्फ तुम्हें पानी से हाथ मुंह धोने से रोका है, तुम्हें चलने से नहीं रोका। जल्दी चलो, हमें घर जाना है। और अब बियान को देखते हुए लुइन सोच रही थी, बस एक दफा मेरी तबीयत ठीक हो जाने दो, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी।
लुइन बियान के पास आती है, तभी वो उसे सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन लुइन उसे रिजेक्ट कर चुकी थी, जिस पर वो कहने लगा क्या हो गया है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से तो नहीं हुई। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ अब लुइन अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि तुम्हें भी मेंटली स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से खुद को हर्ट करना शुरू कर दें तो ये जिंदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लुइन की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर सियान अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे पूछने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि जीजू पहले तुमसे इतना प्यार करते थे, अब इनका एटीट्यूड इतना चेंज क्यों हो गया। इस पर लुइन कहने लगी, उन्हें जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि जब मेरा जी चाहेगा तो मैं उसे बहुत जबरदस्त सबक सिखाने वाली हूँ। और वैसे भी जब मुझे पता चला कि वो चीटिंग कर रहा है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई थी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मेरे हस्बैंड शादी से पहले मेरी बहुत ज्यादा केयर करते थे, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ प्रिटेंड किया करते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं उन्हें एक दफा फिर रिजेक्ट ना कर दूं। लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं उनके घर की लौंडी हूँ, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने जल्दी से अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। और रही बात चीटिंग की, तो औरत की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। मुझे बिल्कुल भी झटका नहीं लगा था जब मुझे पता चला वो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। लुइन एक दफा फिर अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड उसको देखते हुए कह रहे थे, तुम कितनी छोटी लग रही हो। नहीं, मेरा मतलब है तुम मेरे कंपैरिजन में बहुत छोटी लग रही हो, तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अपनी हील्स पहन लो, उनमें तुम ज्यादा बेटर लगती हो, क्योंकि इन फ्लैट्स में तुम्हारी हाइट मेरी निस्बत बहुत कम लगती है। और इसी बात को याद करते हुए वो अपनी फ्रेंड को समझाने लगी, आपके हस्बैंड जब इस तरह की बातें करना शुरू कर दे तो आप समझ जाए कि वो आपको किसी और लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लुइन एक दफा फिर अपने पास्ट में जा चुकी थी, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के पास आते हुए उनसे पूछने लगी, क्या हमारा पार्सल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, आपने अभी तक हमारा ऑर्डर कलेक्ट क्यों नहीं किया। ऑर्डर की लोकेशन चेक करने के लिए जब वो अपने हस्बैंड के फोन को उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसमें किसी और लड़की का नंबर मौजूद है, और ये बात उसे बहुत अजीब लगी। लेकिन उसके हस्बैंड बहुत ही लापरवाही से उसे बता रहे थे, मेरा ख्याल है कि मैंने गलत एड्रेस दे दिया और वो राइडर ऑर्डर कहीं और ले गया होगा, तुम एक काम करो, तुम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन वो नहीं जानता था कि लुइन ने उसके फोन से वो नंबर स्टोर कर लिया था, और मन ही मन में सोचने लगी, पता नहीं लड़कों को क्यों लगता है कि हम लड़कियां बहुत बेवकूफ हैं। सब कुछ समझ आ जाने के बावजूद भी अगर हम कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब है कि हमें सुकून चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम घास खाती हैं और हमें कोई भी बात समझ नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं, जिसके साथ मौजूद आदमी उसे बता रहा था कि ये लो, मैंने तुम्हारी डोरबेल भी इंस्टॉल कर दी, और ये पकड़ो, ये तुम्हारा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसे तसल्ली से पढ़ के साइन कर लेना। लेकिन लुइन उसे बताती है, एक्चुअली इससे पहले मैं कभी अकेली रही नहीं, इसलिए यहाँ पर अकेले रहने से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ आस पड़ोस के कैसे लोग हैं। इस पर ऑनर उसे बताता है कि तुम्हारे साथ वाले फ्लैट में एक लड़की रहती है, वो भी अकेले ही रहती है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हाँ, उसे मिलने के लिए एक लड़का कभी कभी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तभी लुइन पूछने लगी, क्या वो लड़का इस लड़की का हस्बैंड है, क्या ये दोनों कपल है। जिस पर वो कहने लगा, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन वहाँ से जाते हुए लुइन का सामना उसी लड़की से होता है जिसके साथ इसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, और उसको देखते ही लुइन मन ही मन में कहने लगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ हिसाब साफ करके रहूंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं, जो इस वक्त अपने घर पर मौजूद थी। तभी उसे उसके हस्बैंड का मैसेज आता है, जो उसे बता रहा था कि आज मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए रात को मेरा वेट बिल्कुल भी मत करना, कल सुबह हमारी मुलाकात होगी। लेकिन लुइन बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके हस्बैंड किसी भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे। अपने नए फ्लैट की डोरबेल में इंस्टॉल कैमरा के थ्रू वो अपने हस्बैंड की हरकतें बहुत अच्छे से देख रही थी, जो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद थे और उसे पैशनेटली किस कर रहे थे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकते हुए कहने लगी, पहले अंदर चलो, मेरा ख्याल है हमें घर के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लुइन इस वक्त उन पर गहरी नजर रखी हुई है, जबकि खुद लुइन न सिर्फ उन्हें देख रही थी बल्कि अब वो वीडियो अपने फोन में डाउनलोड भी कर चुकी थी। और यही सब जब वो अपनी फ्रेंड सियान के साथ शेयर करती है तो वो कहने लगी, क्या मतलब हमारे हस्बैंड हमारे साथ चीटिंग करें और हम रोए धोए भी ना। लेकिन लुइन उसे समझाती है, क्या रोने धोने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वैसे भी तुम पहले डिसाइड करो तुम्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, पैसों की या इमोशंस की। इस पर जियान कहने लगी, पैसों की जरूरत नहीं तो आज इस दिहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जरा खुद सोचो, अगर किसी की इमोशंस ही स्टेबल नहीं तो वो पैसों का क्या ही कर लेगा। लुइन एक्सप्लेन करती है, एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इमोशनल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बड़ी और खतरनाक होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें सर्वाइव करने के लिए बस पैसों की ही जरूरत पड़ती है, और अगर पैसों के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे हस्बैंड के खिलाफ एविडेंस की है। इसलिए जब भी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ एंजॉय करता देखो, सबसे पहले उसकी एक फोटो या उसकी वीडियो बना लो।
जो हम कल को आराम से कोर्ट में पेश कर सकें। नेक्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त बियान और उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियोस देखते हुए सोच रही थी ये दोनों एक साथ रहते हैं, सिर्फ इतना ही एविडेंस काफी नहीं, मुझे और भी बहुत सारे एविडेंसेस जमा करने होंगे ताकि जो कुछ ये कर रहा है कल को उससे इनकार ना कर सके। तभी वो उनके पास जाते हुए बहुत दूर से उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगी जहाँ पर बियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आ जाती है और आते ही कहने लगे तुम दोनों तो बिल्कुल गायब ही हो गए हो, स्पेशली तुम बियान, तुम तो नजर भी नहीं आते। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में ये काफी बिजी रहते हैं और आजकल तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं क्योंकि उनको एक घर से दूसरे घर तक जाना पड़ता है। जाहिर है इनकी वाइफ इनको मेरे साथ रहने की परमिशन खुलम खुला तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है मेरा ख्याल है तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसकी बीवी कौन होती है तुम लोगों को रोकने वाली। वैसे भी तुम लोगों ने सुना ही होगा जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तभी बियान की गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी क्या तुमने मेरी फ्रेंड की बातें सुनी, मुझे लगता है कि हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में लुइन ये सारा एविडेंसेस लेकर अपने लॉयर के पास पहुंच चुकी थी। तभी उसके लॉयर उसको अप्रिशिएट करते हुए कहने लगे आपने बहुत अक्लमंदाना फैसला किया उनकी ये सारी पिक्चर्स क्लिक करके। कोर्ट में इस बात को प्रूव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, लेकिन आप कब प्लान कर रही हैं? मेरा ख्याल है आप कब उससे डिवोर्स लेना चाहती हैं। लुइन लॉयर को बताती है एक्चुअली मैं गोल्डन चांस का वेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ उसके साथ मौजूद सभी लोग पहले अपने सारे पैसे उस पर लौटा दें क्योंकि जब उसकी मुझसे डिवोर्स होगी तो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचना। लेकिन इस सब के बारे में जब वो जियान को बताती है तो जियान कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम किस चीज का वेट कर रही हो, तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? मेरा ख्याल है तुम बिला वजह अपना टाइम बहुत बेदर्दी से जाया कर रही हो। जिस पर लुइन कहने लगी उसने मेरा बहुत नुकसान किया है लेकिन मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, मैं उससे सिर्फ तब डिवोर्स लूंगी जब मुझे पूरा यकीन हो जाए कि मैं उसका डबल नुकसान करने वाली हूँ। और तुम्हें भी यही मशवरा है कि बैठकर रोने धोने के बजाय अपने हस्बैंड को अच्छा सबक सिखाओ। आखिर कब तक हम लड़कियाँ अपने बेवफा पार्टनर्स के हाथों इस तरह खिलौना बनती रहेंगी? ये लो अपना फोन और तुम भी जल्दी से कोई स्टैंड लो। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त जियान से मिलने के लिए उसके घर आई हुई थी और जियान को देखते ही कहने लगी देखो जरा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, इस तरह मातम करके तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? क्या हम लड़कियों के पास अपने हस्बैंड के अलावा जीने की और कोई रीजन नहीं होती? मेरा ख्याल है तुम्हें खुद को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। मुझे ही देख लो, मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं अंदर से कितनी टूट फूट चुकी हूँ और वैसे भी हमें इस हालत में देखकर वैसे भी हमारे हस्बैंड का हमसे मजीद दिल भर जाता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी लाई हूँ जिन्हें तुम्हें फ्रीक्वेंटली यूज करना होगा ताकि तुम अपना ग्लो दोबारा से गेन कर सको। देखो जियान, अगर हम अपने हस्बैंड्स की वजह से खुद को इस तरह से हर्ट करना शुरू कर दें तो हमारे पास खुश रहने के लिए एक दिन भी नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि हम इन सब चीजों को लाइटली लें। और वैसे भी एक ऐसी इंसान के बारे में क्या परेशान होना जो हमारे साथ लॉयल ही नहीं। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। जब स्टार्ट में मुझे बियान की चीटिंग के बारे में पता चला था तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन मैंने खुद को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। जाहिर है किसी और की हरकतों की वजह से मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती और मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि तुम अकल से काम लो। जिस पर वो कहने लगी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर चीटिंग मेरा हस्बैंड कर रहा है तो इस बारे में मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे लगता है कि परेशान उससे होना चाहिए जो मैं उसके साथ करने वाली हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे लगा था कि हम दोनों अपनी आखिरी सांसें एक साथ खुशी खुशी लेंगे, लेकिन तुमने मेरा मान और मेरा भरम तोड़ दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो तुम किसी और के साथ अफेयर चलाने के लिए चले गए? अब मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे लगा था मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपने घर, अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया तो तुम भी मेरे लिए पूरी दुनिया से कट कर रह सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? बताओ मुझे, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा क्या बनेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये सब देखते हुए जियान पूछने लगी कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो? इस पर लुइन उसे कहने लगी यूँ बैठे बैठे मेरी शक्ल मत देखो, जल्दी से प्रैक्टिस करो, तुम्हें ये सब सीखना होगा क्योंकि तुम्हें ये सब इनेक्ट करना है। तभी जियान भी लुइन के साथ प्रैक्टिस करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी आखिर मुझमें ऐसी क्या कमी थी जो तुम बाहर किसी और के साथ अफेयर चलाने के लिए चल पड़े? और यही सब जब वो अपने हस्बैंड के सामने दोहराती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है और खुद अपनी आंखों से तुम्हें किसी और के साथ देखा है और मेरा दिल अब बुरी तरह से टूट चुका है, तो उसके हस्बैंड उसे कहने लगे प्लीज जियान मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं किसी और के बहकावे में आ गया था। तुम जानती हो ना मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझे माफ कर दो, अपनी गलती पर मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि इसे तो मैं अपनी बेवकूफ़ी कहूँगा क्योंकि अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
देखो तुम ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जियान, मैं तुमसे दिल की गहराइयों से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन लुइन उसे पहले ही समझा चुकी थी, जब तुम अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करोगी तो वो सबसे पहले तुमसे माफी मांगेगा और ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे वो आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करने वाला, लेकिन एक्चुअली वो इस चीटिंग को जरूर रिपीट करेगा। जब वो कंफर्म कर दे कि हाँ उसने चीटिंग की है और उसने तुम्हारे साथ गलती की है, तो तुम जल्दी से उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा देना। मर्दों को यूजुअली यही लगता है कि औरतें आराम से माफ कर देती हैं, क्योंकि औरतों में बहुत ज्यादा अकल नहीं होती, लेकिन तुम्हें अकलमंदाना फैसला होगा। जब तक वो इस एग्रीमेंट को साइन ना कर दे तुम उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। इस एग्रीमेंट में तुम उससे साइन करवाना कि जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया इसके लिए उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, और उससे इस बात की परमिशन लो कि तुम जॉब करना चाहती हो। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम जॉब करना चाहती हो, तुम देखना वो कैसे रिएक्ट करता है। सभी लड़कों को यही लगता है कि औरत घर पर रहना ही पसंद करती है। जियान की इस डिमांड पर उसके हस्बैंड कहने लगे, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर तो रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमें पैसों की कोई जरूरत है। और वैसे भी क्या तुम एंजॉय नहीं करती कि तुम सारा दिन घर पर रहती हो? मेरा ख्याल है कि फुल टाइम वाइफ होना एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम अपने आप के लिए भी टाइम निकाल सकोगी, और देखो तुम घर को कितने अच्छे से मैनेज कर रही हो। लेकिन लुइन उसे पहले ही समझा चुकी थी फुल टाइम वाइफ होना बिल्कुल भी कोई ब्लेसिंग नहीं। और वैसे भी अगर आपके हस्बैंड 1000 बार भी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हो, तब भी आपको एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहिए। यूजुअली लड़कों का यही कंसेप्ट होता है कि लड़कियों को घर पर रहना, खाना बनाना, अपने हस्बैंड के काम करना और घर को संभालना यही सबसे ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इसमें ब्लेसिंग वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं। आखिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी और ऐसी तालीम का जहाँ पर आप अपना करियर ही स्टेबल ना कर सकें। मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब करनी चाहिए और अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। अगर कल को तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सच में छोड़ दे तो तुम क्या करोगी? जियान को अपना पास्ट याद आने लगा, जब उसे सारा सारा दिन अपने घर के काम करते रहने पड़ते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चे को देखना भी था, जबकि ये सब मैनेज करना एक बहुत मुश्किल टास्क था। सारा दिन बच्चे को संभालना, खाना बनाना, घर देखना और कपड़े वगैरह, इन सारी चीजों को मैनेज करने के बाद उसे बस एक ही बात का इंतजार होता था कि उसके हस्बैंड घर आकर अब थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर ले, ताकि वो सुकून का सांस ले सके। लेकिन घर आते ही हस्बैंड कहने लगे, आज मेरा दिन बहुत मुश्किल गुजरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना थक चुका हूँ। तुम एक काम करो, इस बच्ची को लेकर ऊपर चली जाओ ताकि मुझे थोड़ा टाइम सुकून का मिल सके। इस पर जियान का मुंह खुले का खुला रह जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब भी वो अपने हस्बैंड से पैसों की डिमांड करती थी, उसके हस्बैंड का एक ही जवाब होता था, मैंने लास्ट मंथ ही तुम्हें 4000 युआन दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रही जियान, तुम इतने पैसों का करती क्या हो? आए दिन तुम्हें पैसों की डिमांड होती है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इतनी जरूरतें तुम्हारी कहाँ से पूरी करूँ? मैं सब कुछ कर तो रहा हूँ, तुम कैश क्यों मांगती हो? इसके जवाब में जियान कहने लगी, हाँ मेरी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब हमारी फैमिली बढ़ चुकी है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? इन बच्चों की सारी चीजें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। लेकिन समझ मुझे ये नहीं आ रही, आखिर तुमसे पैसे मांगना इतना मुश्किल क्यों होता है? मुझे पैसे देते हुए तुम्हारी क्यों जान चली जाती है, जबकि तुम कहते हो कि तुम हमारे लिए ही कमा रहे हो? और जिन 4000 युआन की तुम बात कर रहे हो उसमें तो तुम्हारी बच्ची के 2 सूट भी नहीं आते। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उसके स्कूल की बहुत सारी जरूरतें होती है जो मुझे पूरी करनी होती है। आखिर तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता? जब मैं खुद की जॉब करना चाहूँ तब भी तुम्हें इश्यू होता है, लेकिन मुझे पैसे देते हुए भी तुम्हारा जी घबराता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं इस घर में कैसे सर्वाइव कर रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वैसे भी लेट सपोज अगर मैं ना होती और तुमने घर में किसी नैनी को रखा होता तो तुम्हें उसे भी तो पे करना ही था ना, तो वही पैसे तुम मुझे दे दिया करो। जिस पर उसके हस्बैंड कहने लगे, तुम मेरी नैनी नहीं हो, तुम मेरी वाइफ हो, और सभी वाइफ अपने घर को देखती हैं, घर के सारे काम करती हैं। इसमें इतनी अनहोनी कोई बात नहीं हो रही जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर उनकी बेटी बुरी तरह से घबरा चुकी थी। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है, और ये सब देखते ही जियान के हस्बैंड कहने लगे, अब मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से इस बच्ची को खाना खिलाओ, और हाँ खाना खिलाने के बाद इसे टाइम पर सुला देना ताकि मैं सुकून से अपना रेस्ट कर सकूं। मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म के शोर की आवाज नहीं आनी चाहिए। हस्बैंड का ये नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड जियान को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था, और वो मन ही मन में सोचने लगी, पिछले 10 साल मैंने इस आदमी के साथ जाया कर दिए, ये 10 साल मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जियान पास्ट से निकलती है तो सामने मौजूद अपने हस्बैंड को देखते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मुझे बता दो, मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। जिस पर उसके हस्बैंड कहने लगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और मन ही मन में सोचने लगा, एक छोटा सा अफेयर चलाने का मेरी वाइफ मुझे इतनी बड़ी सजा देगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और यूँ न चाहते हुए भी उसे उस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। उस एग्रीमेंट को साइन होता देखकर जियान को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी, और मन ही मन में अपनी विक्ट्री का जश्न मना रही थी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं, जो इस वक्त जियान से मिलने के लिए उसके घर आई हुई थी। तभी जियान उसे कहने लगी, क्या तुम यकीन करोगी मेरे हस्बैंड ने सच में वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा।
क्या तुम जानती हो लुइन, मुझे हमेशा उस दिन से डर लगता था जब मैं अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ूंगी, लेकिन अब जो मैंने उसके साथ किया है, यकीन मानो चीटिंग करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी होगी। लुइन कहने लगी, एक्चुअली तुम सही कह रही हो, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन तुम्हें इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, तुम्हें सिंगल रिच वुमेन बनना है। जियान कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो, आगे के स्टेप्स क्या हैं और मुझे क्या करना होगा? एक्चुअली मैं खुद इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहती हूँ। जिस पर लुइन उसे समझाती है कि तुम्हें जल्द अज जल्द इंडिपेंडेंट बनना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहोगे उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बनने वाली। नेक्स्ट सीन में हम सियान को देखते हैं जो इस वक्त लुइन की बातों के ज़ेरे असर थी। तभी उसके हस्बैंड उसे बताते हैं कि आज शायद मुझे आते हुए देर हो जाए, एक्चुअली मुझे एक सोशल इवेंट पर जाना है। ये सुनना ही था कि जियान कहने लगी, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? नहीं बल्कि रहने दे, मैं कैसे आपके साथ जा सकती हूँ, बिलाखिर मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं जानती हूँ आपकी कोलीग्स की वाइफ बहुत सक्सेसफुल है और इस तरह अपनी हाउस वाइफ को प्रेजेंट करते हुए आपको बहुत एम्बेरसमेंट होगी। जिस पर उसके हस्बैंड कहने लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, बल्कि ऐसा करो तुम अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लो, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे कपड़ों की जरूरत है, इस तरह तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और तुम अच्छी भी लगोगी। और भला इससे ज्यादा जियान को क्या चाहिए था? तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में जियान लुइन के पास पहुंच चुकी थी और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड दिया है, क्या तुम यकीन करोगी पिछले 10 सालों में ऐसा पहली दफा हुआ है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसके जवाब में लुइन उसे कहने लगी, अगर तुम मेरी बातों पर अमल करती रही तो बहुत जल्द ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिस पर तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा, बस तुम मेरे कहे पर अमल करती जाओ। अब लुइन जियान को शॉपिंग स्टार्ट करवा चुकी थी और वो उसे बहुत सारे ड्रेसेस दिलाती है, जिसको देखते ही जियान कहने लगी, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? एक्चुअली मैं घर में सिर्फ कुकिंग करती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास कहीं जाने के लिए अच्छे ड्रेसेस नहीं होते, लेकिन मुझे डर है कि इतने सारे शॉपिंग देखकर मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाए। तभी लुइन उसे कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस होता है तुम्हारी ये बातें सुनकर, आखिर ये सब तुम्हारे लिए इतना अनजाना क्यों है? क्या तुम भूल चुकी हो कि शादी से पहले तुम किस तरह का लाइफस्टाइल गुजारती थी? और ये भी याद रखो कि तुम एक फेमस यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हो। देखो, खुद को मेंटेन रखना और अच्छी ड्रेसिंग, यही वो बातें हैं जो हमारे हस्बैंड की नजरों में बाकी लड़कियों को इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो क्या इससे अच्छा नहीं कि हम उनके पैसों से खुद को मेंटेन रखें? इस तरह ना तो वो किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ना ही हमारा घर खराब होगा, इसलिए तुम बिल्कुल चिल हो जाओ। और हाँ, अभी तो तुम्हें बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदनी है। और तभी लुइन उसे पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहने लगी, वहाँ टाइम से पहुँच जाना, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियान अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में पहुंच चुकी थी, जहां पर उसको देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। एक्चुअली जियान बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, यही वजह थी कि उसके हस्बैंड भी उसे कॉन्फिडेंटली सबके साथ मिलवा रहे थे। अगले दिन जियान लुइन के साथ एक ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी में अप्लाई करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मैनेजर उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे इस डिजाइन को एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? जिसके जवाब में जियान कहने लगी, एक्चुअली नहीं, मुझे इससे पहले सोचना होगा, एक्चुअली मैं जल्दी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दोस्त पर यकीन है। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त लुइन के साथ उसके घर पर मौजूद थी और उसे पूछ रही थी, क्या तुम्हें मेरी स्किन में कोई डिफरेंस नजर आया? जिस पर लुइन कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे चेहरे पर खुशी चमक रही है, देखो अब तुम्हारी खुद की जॉब है, अब तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो, एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके जवाब में जियान कहने लगी, लुइन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अगर मैं तुम्हारे कहे पर अमल ना करती और सीधे सीधे डिवोर्स ले लेती तो मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। मेरा डिसीजन यही था कि मैं डिवोर्स लेकर खुद की जॉब स्टार्ट कर दूं, लेकिन अब मुझे आइडिया हुआ कि इम्पल्सिवली डिवोर्स लेकर जॉब स्टार्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब मैं एक पोजीशन सिक्योर कर चुकी हूँ, अब मैं छांव में हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तभी लुइन बताती है कि एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मर्द की फितरत कभी नहीं बदलती, अगर वो एक दफा धोखा दे दे तो हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि वो सारी जिंदगी धोखा दे सकता है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे हस्बैंड को किसी लड़की के साथ डेट पर जाते हुए देखा था, तुम्हें बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो दोबारा से तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब तुम खुलकर अपना डिसीजन ले सकती हो। जियान कहने लगी, उसकी पिछली हरकतों ने मुझे इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रखा था, मैं जानती थी आज नहीं तो कल वो मुझे जरूर धोखा देगा, इसीलिए मैं इस सब के लिए पहले से तैयार थी। उसको डिवोर्स देते हुए ना मुझे अपने बच्चे की कोई फिक्र है और ना ही अपने कल की। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपने लिए सब कुछ खुद भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में जियान अपने हस्बैंड से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी और उसको देखते ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो और यही वजह है कि मैंने डिवोर्स देने का फैसला कर दिया है। इसके जवाब में उसके हस्बैंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, क्या डिवोर्स तुम्हें कोई मजाक लग रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम खुद से रह पाओगी? तुम्हारे पास तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी कुछ नहीं। डिवोर्स के बाद तुम्हें अपना सब खुद देखना
पड़ेगा, तुम्हारे पास रहने के लिए छत तक नहीं। लेकिन अब तक तुम मेरी सैलरी पर मजे कर रही थी, इसलिए तुम्हें आइडिया ही नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें क्यों लगा था कि तुम डिवोर्स का नाम लेकर मुझे धमकाने के लिए आ जाओगी और मैं डर जाऊंगा। जिस पर जियान कहने लगी, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें सच में डर जाना चाहिए। क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरे साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया था? उसके मुताबिक अगर इस बार तुमने चीटिंग की तो तुम्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे सभी एसेट्स मेरे नाम हो जाएंगे। जिस पर उसके हस्बैंड कहने लगे, किसने कहा कि मैंने चीटिंग की है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हारी जुबानी कलामी बातों की वजह से कोर्ट तुम्हारे हक में वर्डिक्ट देने वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना डिसीजन वापस ले लो, क्योंकि तुम्हारी इन खाली खोली धमकियों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तभी जियान कहने लगी, मेरा ख्याल है डियर हस्बैंड, आपको थोड़ा घबरा लेना चाहिए। और साथ ही उसे एविडेंसेस दिखाती है जिसमें उसके हस्बैंड को साफ तौर पर किसी और लड़की के साथ देखा जा सकता है। और ये देखते ही उसके हस्बैंड के तो जैसे चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। वो अच्छे से जानता था कि अब वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है और जब कुछ और समझ न आया तो वो जल्दी से उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है जो उसके और जियान के बीच में साइन हुआ था। जिस पर जियान कहने लगी, बिला वजह खुद को थकाने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली ये ओरिजिनल एग्रीमेंट है ही नहीं, ये तो फोटोकॉपी है। इसी दौरान जियान के हस्बैंड को उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बता रहा था कि कंपनी में हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक्चुअली हमारे साथ कोलैबोरेट करने वाली सभी कंपनीज ने डील्स कैंसिल कर दी है। उसने अपनी वाइफ के साथ चीटिंग की है, ये बात फोटोज और वीडियोस के साथ सभी मीडिया चैनल्स पर चल रही है और यही वजह है कि अब कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। प्लीज आप जल्दी से कंपनी पहुंचे, इससे पहले कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। और ये सुनते ही उसकी तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। ये सुनते ही जियान काफी सेटिस्फाइड हो चुकी थी और वो वहाँ से जाने लगी, जबकि लुइन बाहर गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। शिफ्ट होता है तो हम बियान को देखते हैं जो इस वक्त ब्यूरो सेंटर में मौजूद था। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर किसी और के साथ शादी करने के लिए आई है और वो अच्छे से जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को इस शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये सब देखते हुए उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर खड़ी लुइन कहने लगी, आज का दिन कितना खूबसूरत है, देखो कितने टूटे हुए दिल आज जुड़ने जा रहे हैं। जिस पर बियान उसके पास आकर कहने लगा, ये सब तुम इंटेंशनली कर रही हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तभी वो कहने लगी, दो दिलों को जोड़ने में भला क्या बुराई है। फ्लैशबैक के थ्रू हम बियान को देखते हैं जो इस वक्त अपने बेडरूम में सो रहा था, जबकि उसके साथ वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी जो बियान के सोते हुए होने का फायदा उठाते हुए उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके लुइन को सेंड कर देती है और साथ ही उसे मैसेज करके कहती है, देखो तुम्हारे हस्बैंड मेरे साथ कितना पुरसुकून फील कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनको छोड़कर उन पर एहसान कर देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम इस तरह खामोशी से तमाशा क्यों देख रही हो? तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? और इस पर लुइन मन ही मन में कहने लगी, छोड़ दूंगी, बहुत जल्द छोड़ दूंगी, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में बियान को दिखाया जाता है जिसकी आज बर्थडे थी, लेकिन बर्थडे पार्टी पर उसकी वाइफ के अलावा सभी लोग मौजूद थे। तभी उसके फ्रेंड्स उसको डिस्कस करते हुए कह रहे थे, ऐसे लगता है जैसे इसकी वाइफ ने इसको धक्के देकर घर से निकाल दिया हो। बियान और लुइन के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, इस बात के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे। बियान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लोगों की बातों से कैसे बचा जाए। तभी वहाँ पर लुइन की एंट्री होती है जिसको देखते ही बियान के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ने लगी। लुइन को अपने पास आता देखकर वो कहने लगा, प्लीज लुइन इस तरह ओवर रिएक्ट मत करना, देखो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सीन नहीं बनना चाहिए। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो बिला वजह परेशान हो रहा है क्योंकि लुइन बहुत अच्छे मूड में थी। लुइन बियान को विश करते हुए उसे प्रेजेंट देती है। तभी बियान कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में मुझे विश करने के लिए यहाँ पर आ गई हो। एक्चुअली कल रात मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। जिस पर लुइन कहने लगी, देखो बियान, शादी निभाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी बातों को भुलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर घर बसता है। जबकि बियान को हक करते हुए मन ही मन में कहने लगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगले सीन में लुइन जियान के साथ मौजूद थी। तभी जियान कहने लगी, लुइन मैं एक दफा फिर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। देखो सिर्फ इतना नहीं कि तुमने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, बल्कि देखो मेरी पूरी पर्सनैलिटी अब चेंज हो चुकी है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अब मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और मुझे किसी को भी अपने हस्बैंड के थ्रू इंट्रोड्यूस कराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। तभी लुइन कहने लगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा ग्रोथ तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। तुम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो, इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि तुमने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। सच कहूँ तो तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। तभी जियान कहने लगी, अगर लाइफ के इस टफ फेज में तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो पता नहीं आज मेरा क्या बनता। इतने में वहाँ पर बियान आ जाता है जो एक्चुअली लुइन को सरप्राइज करने के लिए आया था क्योंकि आज उनकी 3rd एनिवर्सरी थी। तभी उसको देखते हुए जियान कहने लगी, लगता है इस लड़के ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। लुइन उसे बताती है, इसने अपना माइंड चेंज नहीं किया, ये आज भी अपनी गर्लफ्रेंड को ही प्यार करता है, बस अब इसे पता चल गया है कि इसके एसेट्स खतरे में पड़ चुके हैं।
उल्लू का पट्टा, बिलाखिर इसकी अकल ठिकाने आ ही गई। क्या तुम जानती हो पिछले 3 सालों में इसने आज तक ना मुझे बर्थडे विश की है और ना ही एनिवर्सरी। आज इसे याद आ गया कि वाइफ को सरप्राइज भी किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द मैं इसकी वो हालत करूंगी कि इसकी जेब में एक गुलाब खरीदने तक के पैसे भी नहीं होंगे। तब इसे पता चलेगा कि वाइफ को चीट करने के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। इतने में वहाँ पर बियान के पास उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो बियान को देखते हुए सोच रही थी कि ये सब तो तुम्हें मेरे लिए करना था ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। बियान तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम इतना क्यों बदल गए हो? तुम तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले थे ना, तुम वही हो जो मुझे बताते थे कि तुम अपनी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन देखो आज तुम उसके लिए कितना सब कर रहे हो। प्लीज बियान मुझे बताओ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? प्लीज मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तभी बियान उसे कहने लगा मुझसे दूर हटो, मेरी वाइफ आ रही है, उसने तुम्हें देख लिया तो उसका मूड खराब हो जाएगा। और इसी दौरान लुइन को अपनी तरफ आता देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिस पर उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। जबकि लुइन बियान की तरफ आते हुए सोच रही थी कि ये एक बेवकूफ लड़की है, इसे शायद आइडिया नहीं कि लड़के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जब उन्हें पता चले कि उनका नुकसान होने वाला है तो वो किसी भी सूरत उस फैसले पर नहीं टिकते। वरना मन ही मन में मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि प्यार तुम आज भी इसी लड़की से करते हो, और अगर तुम्हें खुलकर चूज करने का मौका मिले तो शायद तुम इसी को शादी के लिए चूज करोगे। बियान लुइन के पास आकर उसे संभालते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखते हुए कहने लगी बियान प्लीज ऐसा मत करो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जबकि उसकी हालत देखते हुए लुइन मन ही मन में कह रही थी बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्यों लगा था तुम मुझसे मेरा हस्बैंड छीन लोगी और मैं खामोशी से बैठकर तुम्हारा तमाशा करती रहूंगी। नेक्स्ट सीन में लुइन हमें अपने दिल की बात बताती है, जहाँ पर वो कह रही थी जितना ये जेनरस होता जाता है उतना ही मुझे इसको लेकर गिल्ट फील होता है, लेकिन जितने ये गिल्ट फील करता है उतनी ही मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तभी बियान उसे बताता है मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से तुम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे फेवरेट ब्रांड की बहुत सारी प्रोडक्ट्स तुम्हें गिफ्ट की है। और ये देखते ही लुइन बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर मौजूद थी, जबकि बियान उसके सामने खाने बना बना कर रख रहा था और उसे बता रहा था कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। रुको ये सब बस इतना ही नहीं बल्कि अभी और भी बहुत सारी डिशेस हैं। जिस पर लुइन कहने लगी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए भी ये सब कर सकते हो। बियान लास्ट डिश लाता है तभी लुइन अपने फोन में उसकी गर्लफ्रेंड की शादी की पिक्चर दिखाती है, जिस पर बियान कहने लगा तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? तभी लुइन उसे बताती है अब ऐसा भी नहीं कि मैंने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद की हुई हैं। तुम जानते हो ना चाइना का मैरिज लॉ क्या कहता है? तभी बियान उसे कहने लगा तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो, हम यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन लुइन उसे बताती है कि अभी बहुत सारी बातें डिस्कस होना बाकी है। तुम्हें ये भी पता होगा कि डिवोर्स की सूरत में तुम्हें मुझे क्या क्या देना पड़ेगा और इस सूरत में तुम्हारे पास खुद क्या रह जाएगा। सर बियान कहने लगा क्या हो गया है लुइन, तुम डिवोर्स की बातें क्यों कर रही हो? मुझे लगा था तुम्हारा मूड अच्छा है और हम दोनों एक अच्छा डिनर एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम तो कुछ और ही बातें लेकर बैठ गई हो। इसके जवाब में लुइन कहने लगी देखो जो तुमने किया है उसको फेस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम दोनों जानते हैं कि पिछले 2 साल से तुम क्या कारनामे करते रहे हो। देखो हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमारे मैरिज लॉ के मुताबिक अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की हाफ हाफ है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम चीटिंग करते रहे हो। पिछले 2 साल से तुम उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, ये बात हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी बियान कहने लगा तुम्हें यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें डिवोर्स लेनी पड़े। जिस पर लुइन उसके सामने उसके सारे एविडेंसेस रखते हुए कहने लगी अब भी कह दो कि ये सारे एविडेंसेस झूठ है, मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रही बल्कि मैंने तुम्हें खुद बहुत दफा उस लड़की के साथ देखा है। बियान अब वो एविडेंसेस देख रहा था, जबकि लुइन उसे कहने लगी वैसे तो डिवोर्स की सूरत में तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मेरे साथ हाफ करनी थी, लेकिन अब चूंकि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है और मेरे पास उसका एविडेंसेस भी मौजूद हैं, तो इस सूरत में तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी और सभी एसेट्स मेरे नाम करने होंगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचने वाला। अब बैठकर रोने से अच्छा है तुम इस बात पर जरा पछता लो कि तुमने बिला वजह मेरे साथ चीटिंग क्यों की और तुम्हें क्यों लगा कि मैं इतनी खामोशी से सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखती रहूंगी। नेक्स्ट सीन में लुइन बियान के साथ डिवोर्स लेने के लिए ब्यूरो सेंटर पहुंच चुकी थी। तभी बियान डिवोर्स हो जाने के बाद उसे कहने लगा तुमने जानबूझकर मुझसे पहले डिवोर्स नहीं ली क्योंकि तुम ये सब प्लान कर रही थी, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती थी, ऐसा ही है ना? तुम तो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी होगी, यकीनन तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। जिस पर लुइन कहने लगी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे तो तुम्हें डिवोर्स देकर मैं तुम्हारी खुद से जान नहीं छुड़वाना चाहती थी, मैं जानती थी कि मुझे तुम्हें बहुत जबरदस्त सबक सिखाना होगा। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी जरा सी धूल छिटा दूं। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि शादी में चीटिंग करना एक बहुत बुरी बात है, या फिर तुम यूँ कह लो कि मैं डिवोर्स के मौके पर तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये गिफ्ट तुम्हें जरूर अच्छा लगा होगा और इसे अपने पास संभाल कर जरूर रखना। तो इन बाहर आती है तो सियान गाड़ी में उसी का वेट कर रही थी और कहने लगी देखो
आज खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए कितना जबरदस्त गिफ्ट लाई हूँ। जियान लुइन को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, तभी बियान बाहर आकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज लुइन ऐसा मत करो, मेरी हालत पर कुछ तो तरस खा लो। तुम जानती हो ये सब मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? मूवी के लास्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त जियान से मिलने के लिए अपने होटल आई थी और जियान को देखते ही कहने लगी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि सक्सेसफुल होना कितना सेटिस्फैक्टरी है। देखो आज हम दोनों ने खुद की एक होटल चेन खड़ी कर रखी है, जबकि किसी जमाने में ये सिर्फ हमारे लिए एक सपना था। इसके जवाब में जियान कहने लगी, एक्चुअली तुम ठीक ही कह रही हो, वो भी क्या दिन थे जब हमें अपनी शॉपिंग के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, लेकिन अब हमें किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। तो इन कहने लगी, सक्सेस का नशा बहुत खतरनाक होता है, क्या तुम जानती हो? अब जब मेरा मूड खराब हो जाए तो मैं सीधे सीधे यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ आते ही मैं इतना फ्रेश फील करती हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतने में उन दोनों को शोर की आवाज आती है। लुइन आगे बढ़ती है तो मैनेजर एक सिक्योरिटी गार्ड को डांटते हुए कह रहा था, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। जिस पर गार्ड कहने लगा, प्लीज ऐसे मत करो, प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे फायर मत करो, ये छोटी सी जॉब भी मेरी बहुत मुश्किलों से लगी थी। तभी वहाँ पर लुइन और जियान आ जाती है। लुइन के पूछने पर मैनेजर बताता है कि ये गार्ड अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करता, जिस पर लुइन कहने लगी, अगर ड्यूटी अच्छे से नहीं करता तो इसको फायर कर दो, तुम जानते हो ना मेरी डिक्शनरी में नेक्स्ट टाइम जैसा कोई वर्ड नहीं है। ये सुनते ही बियान कहने लगा, प्लीज लुइन ऐसा मत करो, प्लीज मेरी हालत पे थोड़ा सा तो तरस खा लो, तुम पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुकी हो, अब ये छोटी सी नौकरी तो मत छीनो, मेरे पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। लुइन प्लीज कुछ तो तरस खा लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड रह चुका हूँ। जिस पर लुइन कहने लगी, मैं तुम जैसे पर तरस नहीं खाया करती। गार्ड बियान को निकाल चुका था, तभी उनकी अटेंशन एलिवेटर से निकलकर लड़ने वाले कपल की तरफ जाती है, जो कि बियान की एक्स गर्लफ्रेंड ही थी और उसके हस्बैंड उसे कह रहे थे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करती फिर रही हो। जबकि वो अपने हस्बैंड से कह रही थी, प्लीज इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बात मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। जिसके जवाब में उसका हस्बैंड उसे कहने लगा, हाँ अब तुम्हें अपनी इज्जत याद आने लगी। मुझसे शादी से पहले जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछड़ियां उड़ाती फिर रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम एक इज्जतदार लड़की हो, मेरे सामने ऐसे बनती हो जैसे तुमसे साफ सुथरा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास्ट के कारनामों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने ज्यादा बड़े शापर फाड़ने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो कहने लगी, देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, कम से कम उसका ही कुछ ख्याल कर लो, मेरी इस तरह इंसल्ट तो मत करो। तभी उसका हस्बैंड उसे कहने लगा, वो बच्चा भी किसी और का है, इस बात के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस वाइफ के साथ मुझे कोई लेन देन रखनी चाहिए, इसलिए आइंदा मेरे सामने जरा बकवास करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। इसके जवाब में वो चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तुमसे डिवोर्स दे दूंगी, मुझे तुम जैसे हस्बैंड की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और वो दोनों लड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। जबकि ये सब देखते हुए जियान और लुइन के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आती है। वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके डिसीजंस बिल्कुल सही हैं और वो अपनी लाइफ में काफी सेटिस्फाइड थी। उनके केयरलेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि इन जैसे लोगों को देखना तो शायद अब वो पसंद भी ना करें। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपने एंड को पहुंची। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।